हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक वायर है, उसका हमें डायमीटर दे रखा है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन है, उसके बाद हमें उसका डायमीटर दे रखा है, वायर की रेजिस्टेंस दे रखी है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। तो हमें बताना है कि भाई करंट से जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से जो इंसुलेशन जो है बाहर, उसमें टेम्परेचर चेंज कितना है। मतलब कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब जो टेम्परेचर था, करंट फ्लो करने के बाद जो हीट जनरेट की वजह से टेम्परेचर जो बढ़ा है, उन दोनों इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, हमें ये बताना है। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि भाई ये तो वायर है और ये इसका रेडियस है R1, ठीक है, और ये उस पे इंसुलेशन होने के बाद ये इसका रेडियस है R2। तो यानी कि हमें R1 की क्या वैल्यू दे रखी है, R1 है हमारा 0.32 मिलीमीटर, ठीक है, और R2 है हमारा ये 0 पॉइंट इसका हाफ हो जाएगा, R2 इसका हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.33। अब मुद्दे की बात यह है कि भाई हीट जनरेटेड, मतलब हीट जितनी भी करंट से जितनी जनरेट हुई है या डेसिपेट हुई है, वो सारी की सारी इस वाले पोर्शन ने एब्जॉर्ब कर ली और इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब भाई जो हीट जनरेट होती है करंट की वजह से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा I²R। और जो हम इसमें प्लास्टिक में ये जो इंसुलेशन है, इसमें जो हमारी डेसिपेशन होगी और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में इसकी थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है, दैट इज R इंटू में I, ठीक है। अब हमारे पास I की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा T की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हमें RI नहीं दे रखा। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें थर्मल कंडक्टिविटी लेना है, ठीक है। तो RI का क्या फॉर्मूला होता है, RI और कुछ नहीं, सीधा आपका क्या है, लेंथ अपॉन में थर्मल कंडक्टिविटी इनटू में एरिया, ठीक है। यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे, हम एरिया एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पाई इंटू में आर जो हमारा रेडियस है इंटू में जो पूरी लेंथ है वो, हमें टोटल एरिया लेना है, तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे कंसीडर कर लिया। जब हम लेंथ की, के की और ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आर आई निकल के आएगा वो होगा हमारा कुछ 0.22। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो के की वैल्यू है वो हमें कैलोरीज में गिवन है, लेकिन हमें जूल में चाहिए हमारी फाइनल वैल्यूज एसआई यूनिट में। तो हम कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 इंटू 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये जो हमें कैलोरीज वाली वैल्यू है उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जूल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब ये वैल्यू जब हमें निकल के आ गई कि भाई ये इतनी है, ये वैल्यू आर आई की वैल्यू हमारे पास 0.22 है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। जब हमने इस सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास डेल्टा टी क्या आ जाएगा, डेल्टा टी होगा हमारा I²R इंटू में 0.22। I² की वैल्यू क्या है, I² है, आई है 5, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। R की क्या वैल्यू है 4 इंटू में 0.22, ये तो हो गया हमारा 100, ये 0.22 यानी कि ये क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे पास, सॉरी दिस इज 0.0, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.022 आएगा। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 है, ये एक पॉइंट यहाँ पे है, ये 100 हो गया। ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेसिमल्स, ये मतलब ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 2.23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।